सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हान्यू और वेलेफोर के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। वेलेफोर बेहद ताकतवर था और उसकी हर एक चाल हान्यू पर भारी पड़ रही थी, लेकिन हान्यू ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फियर एंड सोरो थोर्न को एक्टिवेट कर दिया और उसी पर उसके जिस्म पर थोर्न आर्मर और हाथ में एक खुखार तलवार आ चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे 6 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। हान्यू ने बिना पीछे देखे वेलेफोर पर टूटकर हमला बोल दिया। वेलेफोर ने भी जवाब दिया। उसने अपना डीमन पिलर जमीन पर बुला लिया और उसी के साथ एक अभेद आर्मर उसके इर्द गिर्द बन गया। अब उसकी ताकत और भी ज्यादा हो चुकी थी और उसने हान्यू को बेरहमी से रोना शुरू कर दिया। लेकिन हान्यू के सीने में एक और आग थी, अपने माँ बाप के कातिल से इंसाफ लेने की आग। उसने थोर्न की एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल किया, अपने इनेट क्रिस्टल्स को डार्क फेरी के आगे चढ़ावे की तरह अर्पित कर दिया। हर एक क्रिस्टल को निगलने के बाद डार्क फेरी उसकी ताकत को और बढ़ा देती थी, लेकिन उसकी कीमत भी भयानक थी, क्योंकि एक बार निगलने के बाद वो स्पिरिचुअल इनेट एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। और अगर हान्यू ने अपने सारे क्रिस्टल्स बलिदान कर दिए तो वो कभी दोबारा लड़ नहीं पाएगा। हान्यू ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन आखिर में वेलेफोर ने उसे एक इल्यूजन में फंसा दिया और बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबको लगा हान्यू मर चुका है। वेलेफोर ने अपनी शैतानी हंसी के साथ जीत का ऐलान कर दिया। हाउचिन गुस्से में उबल रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। हर इंसान हताश खड़ा था और वेलेफोर सिर्फ हंस रहा था। लेकिन हान्यू मरा नहीं था। वो टूटी सांसों के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। अब तक सब खत्म नहीं हुआ। वेलेफोर, तू हैरान है कि मैं जिंदा हूँ? वेलेफोर चौंका, तू अब तक मरा नहीं। हान्यू की आंखों में आग थी और आवाज में लहू। मैंने एक कसम खाई थी कि चाहे मुझे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। और उसने अपने बचे हुए 2 क्रिस्टल्स में से एक और को तोड़ दिया। डार्क फेरी ने वो क्रिस्टल निगल लिया और हान्यू की ताकत और बढ़ गई। वेलेफोर तंज कसते हुए बोला, तू तो अब आधा मरा हुआ इंसान है, तुच्छ प्राणी, तू मुझे कैसे मारेगा? ये मजाक बंद कर, मैं तुझे एक अच्छा अंत देना चाहता हूँ। उस जगह वेलेफोर के बनाए हुए उन सारे स्टेच्यूज में हान्यू के पिता और सैकड़ों नाइट्स की मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें वेलेफोर ने मौत दी थी। हान्यू ने अपने पिता की तलवार उठाई और कहा, 20 सालों से मैं हर दिन यही सोचता रहा, अगर मैं अपने माँ बाबा को ड्रैगन रेसिस्टिंग पास जाने से रोक देता तो शायद वो जिंदा होते। लेकिन अब मैं जानता हूँ वो फिर भी जाते, क्योंकि वो इंसानियत के लिए लड़ने वाले थे। उन्हें पता था वो लौट कर नहीं आएंगे, वैसे ही जैसे हजारों नाइट्स ने अपनी जान कुर्बान की। और आज मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? और उसने अपना आखिरी इनेट मन एनर्जी क्रिस्टल भी तोड़ दिया। हाउचिन चौंक गया। उसे पता था इस लड़ाई के बाद हान्यू शायद फिर कभी लड़ने के काबिल न बचे, पर उसी वक्त वहां मौजूद एक शहीद नाइट्स की रूहों से रेमनेंट एनर्जी निकलने लगी। हान्यू के चेहरे पर गुस्सा जमा हो गया। आज आखिरी दिन है जब मैं इन सबको सुकून दूंगा। उसने वो सारी ऊर्जा अपनी तलवार में समाहित कर ली। उसमें से निकली ताकत इतनी भयानक थी कि सब कांप उठे। कमीने डीमन, आज तेरा अंत तय है। वो पूरी रफ्तार से वेलेफोर की ओर लपका। वास्गो आबाओ को बताता है, भालू दानव देवता वेलेफोर 6 डीमन पिलर का गॉड है। वो दानव जाति का गार्डियन की तरह है, जिसे आज तक हजारों सालों से कोई से मामूली चोट तक नहीं पहुंचा पाया। वेलेफोर ने बचाव में कई सारी स्टेचू सामने कर दी, मगर हान्यू का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। एक ही स्लेश में उसने उन सबको काट डाला। शेनिन और बाकी सब ये देखकर इमोशनल उठे। हाउचेन ने अपनी तलवार से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। इसी बीच वेलेफोर हान्यू पर आखिरी हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले हान्यू ने अपनी स्टोन तलवार वेलेफोर की छाती पर रख दी और पूरी ताकत के साथ उसे उसके सीने में घोंप दी। पूरे मैदान में एक भयानक एनर्जी फैल चुकी थी। हर इंसान की आंखों में एक ही उम्मीद थी,
वो डिवाइन थॉर्न नाइट इस दानव को मार देगा, लेकिन हान्यू अब बेहद कमजोर हो चुका था। उसके मुंह से खून निकल आया, उसकी तलवार भी टूट गई और हान्यू जमीन पर गिर पड़ा। पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो ये एहसास दिला रही थी कि गुस्से के बावजूद उसने कोई जाल बुना हुआ है। उसके सभी चाहने वाले अनजान थे, परेशान घबराए हुए। आबाओ को भी लगा कि वो मर चुका है। उसने ऐलान कर दिया, अब मैच खत्म हो चुका है, इंसान हार गया, हमारी डीमन रेस जीत गई, हमारा स्कोर 1, तुम इंसानों का 0। दानव खुश हो उठे, पर इंसानों में एक गहरी निराशा की लहर फैल गई। हान्यू एक डिवाइन नाइट थे, लोग कह रहे थे क्या सचमुच वो इस दानव को नहीं मार पाए। उधर वेलेफोर उस स्टोन तलवार को अपने सीने से बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी उस पर मौजूद फॉर्मेशन एक्टिवेट हो उठा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही फॉर्मेशन ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। हान्यू की आवाज गूंज उठी, मछली को फंसाने का तरीका मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और तुम्हारी बॉडी के अंदर डर का एक बीज बो दिया। अब तुम बिना किसी अवशेष के पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। ना तुम्हारी आत्मा बचेगी, ना शरीर। वेलेफोर की आंखों में पहली बार डर दिखा। अब एक पास का सीन दिखाया जाता है। बाहर से ये फॉर्मेशन एक अटैक लग रहा था, पर अंदर से हान्यू अपने माता पिता, डार्क फेरी और पूरी सेना की शक्ति के साथ हमला कर रहा था। इस हमले में 3,60,000 सैनिकों का भरोसा शामिल था। इस वार ने वेलेफोर की छाती पर एक भयानक चोट लगाई। उसका आर्मर भी इसे रोक नहीं पाया। एनर्जी उसके जिस्म को चीरते हुए निकल गई। वेलेफोर का शरीर चीथड़े चीथड़े होकर नष्ट हो गया। इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा स्टार डोमेन ही हिल उठा। वेलेफोर का कोई नामो निशान तक नहीं बचा। आबाओ घबरा गया, ये कैसे हो सकता है। उसने सभी लाइव स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन इंसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बेयर डीमन गॉड मर चुका है। वो दानव जो डीमन के लिए एक मजबूत किले जैसा था, खत्म हो गया। चारों तरफ खुशी की गूंज थी। वहीं हान्यू को वापस होली माउंटेन पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी सांसें लगातार धीमी पड़ती जा रही थी। लाइट फेरी भी दुखी थी। जियांग और बाकी साथी उसके पास आ गए। लिन ने जल्दी से अपना खास रिकवरी एसेंस हान्यू को भी लाया। शेनिन को डीमन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि हान्यू होश में नहीं आ रहा था। वो अब जीवन और मौत के बीच मौजूद एक छोटे से स्पेस में पहुंच गया था। वहां उसे अपने माँ बाबा दिखाई देते हैं। हान्यू अभी बच्चे के रूप में था। उसने कहा, क्या आप लोग मेरा जन्मदिन मनाने के लिए वापस लौट आए हैं। उन्होंने उसे एक शूरवीर का खिलौना दिया, जिसे देखकर वह खुश हो गया। साथ ही उन्होंने हान्यू के बनाए हुए ड्रैगन को भी देखा, जो उसने अपने माता पिता के लिए तैयार किए थे, क्योंकि आगे चलकर हान्यू एक मूर्तिकार बनना चाहता था। उसकी माँ ने कहा, ऐसा लग रहा है बड़े होकर तुम जरूर एक महान मूर्तिकार बनोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन हान्यू उदास हो गया क्योंकि ऐसा नहीं था। वो स्टेचू जमीन पर बिखरा पड़ा था। जब उसके माता पिता मरे तो उसका सपना टूट गया। वेलेफोर को मारना ही उसका सपना बन गया। वो निराशा के साथ बोला, माँ बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब मेरे हाथ में तलवार और ढाल है और मेरे कंधों पर कई चीजों का बोझ है, इसीलिए अब मैं नक्काशी नहीं कर सकता। हान्यू के पिता उसे कहते हैं, तुमने बचपन से ही काफी मेहनत की है बेटा। तुम्हारे दादा हान क्वीन शुरुआत से ही ऐसे व्यक्ति रहे जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और ठोस बने रहते हैं, पर अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। वास्तव में ये बात सच थी कि वो अक्सर उन्हें याद किया करते थे, बेटा तुमने काफी कठिनाइयों का सामना किया और इंसानियत के लिए एक अच्छे नायक बने। और अब उसकी माँ कहती है, जब हम तुम्हें अकेला छोड़कर गए थे तब भी तुम ईमानदारी और दयालु व्यक्ति बने रहे, बदले की आग में अंधे नहीं हुए। हम दोनों को तुम पर बेहद गर्व है। हान्यू अभी भी उदास था तो उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा तुम्हें अब भी मेरी वो बातें याद होगी। पत्थर के हर एक टुकड़े में दो जिंदगियां होती हैं, एक जिसे कुदरत ने तराशा होता है और दूसरी जो किसी कलाकार के हाथों नक्काशी बन जाती है। और वो अपने कांपते हाथों से हान्यू को वो पुराना खिलौना थमा देते हैं। माँ प्यार भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, तुम्हारी पहली जिंदगी बदले के बोझ तले दबी हुई थी, लेकिन अब तुमने वो सारी बेड़ियां तोड़ दी है जिनसे तुम बंधे हुए थे। वेलेफोर अब हमेशा के लिए मिट चुका है। अब तुम्हारा दूसरा जीवन शुरू होता है।
है, एक ऐसा जीवन जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ जियो। वहीं दूसरी तरफ हाओचेन को एहसास हो चुका था कि हान्यू की हालत बेहद नाजुक है, इसीलिए वो तुरंत सोल शेकल्स का इस्तेमाल करता है। उसकी पूरी टीम के पास ही शेकल्स थी, एक ऐसी रूहानी कड़ी जिससे वो अपने साथी की तकलीफ बांट सकते थे। हर कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का अंश देकर हान्यू को लाइफ एसेंस देने लगा, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुट गया। इसी बीच उस लाइफ एंड डेथ स्पेस में हान्यू के माँ बाप ये सब महसूस कर रहे थे। पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो कल भी तुम्हारे साथ थे और आज भी है। हान्यू को अब अपने सोल शेकल्स का एहसास होता है। माँ की आंखें भीग जाती है। हमें खुशी है कि तुम्हें ऐसे दोस्त मिले जो तुम्हें टूटने नहीं देते और फिर दोनों से गले से लगा लेते हैं। तुम्हारा नाम हमने हान्यू इसीलिए रखा, तुम उन परिंदों की तरह हो जो हवा में आजादी से उड़ते हैं, जिन्हें किसी की हुकूमत मंजूर नहीं। हमें यकीन है अब तुम हमेशा आजाद रहोगे। उसी पल हान्यू को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है जो उसे पुकार रहे थे। वो अपने माँ बाप से विदा लेता है और मूर्तियों की दुनिया से निकलकर जिंदगी की तरफ एक नया कदम बढ़ा देता है। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती है, ये दूसरी जिंदगी अब तुम्हारी है, इससे एक परिंदे की तरह जीना जिसे कोई कैद ना कर सके। वहीं हान्यू की बॉडी में वो सोल चेन समा गई थी, यानी अब वो ठीक था। उसके भीतर फिर से जीने की उम्मीद जाग चुकी थी। सोल शेकल्स ने असर दिखाया था। लिन और बाकी साथी बेहद खुश थे। वो कहते हैं, अच्छा हुआ लीडर ने सही वक्त पर शेकल्स का इस्तेमाल किया, वरना हान्यू को बचा पाना नामुमकिन होता। चेनिंग रोते हुए कहती है, अगर हम थोड़ी और देर कर देते तो सब खत्म हो जाता। शेनिन भी उदास थी, लेकिन कहती है किसी तरह हाओचेन को ये बात पता चल गई और उसने वक्त रहते मदद कर दी। उधर हाओचेन उस स्टार डोमेन के बाड़े को तोड़कर अंदर घुसना चाहता था। वो गुस्से में था, पर तभी आबाओ उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाओचेन ललकारता है, पर आबाओ ठंडे लहजे में जवाब देता है, ये बेमतलब कोशिशें बंद कर दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। घबरा क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ पहला मैच था। वो ऊपर आसमान की ओर इशारा करता है जहाँ स्टार फॉर्मेशन में हर किसी के नसीब के तारे चमक रहे थे। देखो, इस फॉर्मेशन में 200 भाग्य के सितारे हैं। हर इंसान की तकदीर पहले से तय हो चुकी है। आने वाले 7 दिनों में 100 डीमन और 100 इंसानों के बीच भयंकर लड़ाई होगी। यहाँ 100 खून खराबे होंगे और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हाओचेन के साथियों पर भी स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। शहर के कई नाइट से आम लोग और मासूम बच्चे, सबको इसे नरसंहार के लिए चुन लिया गया था। आबाओ ठहका लगाता है, अब कोई नहीं बचेगा। हा हा हा। लेकिन हाओचेन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।